इस प्रकार मास्टर साहब की प्रौढ़ पाठशाला में 5-7 व्यक्ति रात्रि में आने लगे। मास्टर साहब उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं कराते थे, अपितु अनेक व्यावहारिक जानकारियाँ भी पुस्तकों से पढ़कर सुनाते। जैसे गांव में फैली बीमारियों से कैसे बचा जाए, सरकार किसानों की क्या क्या सहायता करती है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है इत्यादि। तो जब उन्होंने प्रौढ़ पाठशाला शुरू की तो 5-7 व्यक्ति रात में आने लगे उनके पास, और मास्टर जी सिर्फ उन्हें अक्षरों के बारे में ही नहीं बताते, मतलब पढ़ना लिखना ही नहीं बताते थे, उसके अलावा भी उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देते थे। व्यवहारिक ज्ञान मतलब जो उनकी ज़िंदगी में काम आता है। तो वो उन्हें बताते कि गांव में अगर कोई बीमारी फैल जाती है तो उससे कैसे बच सकते हैं, और सरकार जो है किसानों की सहायता किस प्रकार करती है, क्या क्या सरकार ने जो है वो स्कीम चलाई है किसानों के लिए, खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है, और भी बहुत कुछ, जैसे कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमें कैसे खाना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में भी वो बताते थे। यह जानकारी सभी को लगता कि किताबों में तो बड़ी उपयोगी बातें लिखी रहती है। अधिकांश गांव वाले सोचते थे कि नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई की ज़रूरत है, पर यह उनका भ्रम सिद्ध हुआ। भ्रम मतलब किसी के बारे में गलत जानकारी। अब वे दूसरों को भी इस ओर प्रोत्साहित करने लगे। धीरे धीरे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। अब वे अपने बच्चों को पढ़ाने के भी उतने विरुद्ध न रहे। तो जब जो मास्टर जी थे वो ऐसी सारी अलग अलग बातें, व्यवहारिक बातें बताते, तो लोगों को लगता कि किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। हमें तो लगता था कि जो पढ़ता लिखता है वो तो सिर्फ नौकरी करता है, इसीलिए पढ़ता लिखता है, लेकिन इसमें तो इतनी अच्छी बातें लिखी हैं कि ये तो सबके लिए उपयोगी है। और वो क्या करते, दूसरों को भी इसके बारे में प्रोत्साहित करते कि आप भी चलो, आप भी पढ़ाई करो, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और धीरे धीरे मास्टर जी की प्रौढ़ विद्यालय में क्या हुआ, शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी, मतलब शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। और तो और अब वो लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए सोचने लगे।